इजहार हम आपसे भी जानना चाहेंगे, रदरफोर्ड की मैच विनिंग इनिंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी और आलिया की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं दे समहाउ फाइंड अ वे ऑफ विनिंग मैचेस। कहीं ना कहीं से वो कोई अगर एक एस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कोई और प्लेयर स्टेप अप कर देते हैं। जिस तरह आज इनकी जो टॉप ऑर्डर था उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या मिडिल ऑर्डर कह लें, टॉप ऑर्डर ने तो एक रीजनेबल स्टार्ट दिया था जिसमें रॉय और शकील ने, लेकिन मिडिल में बड़ी जल्दी इन्होंने विकेट्स की। ये देवर 70 for 2, उससे ये फौरन 89 for 5 चले गए। तो मिडिल फेज में ये काफ़ी कराची ने पुल बैक किया, लेकिन रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है शानदार इनिंग्स के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग की रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कराची किंग्स देवर लैकिंग फिफ्थ बॉलर उन्होंने शोएब मलिक और अनवर अली से कराया, जो कि रेगुलर देर नॉट रेगुलर बॉलर्स, देर बोथ ऑलराउंडर्स और देर बोथ आउट ऑफ फॉर्म इन अ वे। अनवर अली तो कम बैक करे थे और आखिरी ओवर अनवर अली को देना मेरे तो समझ से बाहर थी, क्योंकि ना उनकी बहुत ज़्यादा पेस है और साथ ही साथ जिस तरह दो लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे तो शायद शोएब मलिक उस टाइम बेहतर ऑप्शन थी। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये हमने प्री मैच भी बात की और अक्सर इस पे बात होती है कि T20 जो है वो यंग गन क्या काम है, वो लड़के आके फ्रेश ब्लड दुनिया में हम देखते एग्जाम्पल, जिस तरह हमने 2-3 नाम लिए, शोएब मलिक, पोलार्ड की भी चले बात कर लें, शान मसूद की बात कर लें, तो ये रीज़न लग रही है ड्राफ्ट के पिक के अंदर। जैसे कोयटा की बात करते हैं हम, मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, तो इन्होंने यंगस्टर पे ज़्यादा रिलाई किया, सीनियर प्रोज ज़रा कम है। तो वो जैसे कहा जाता है पंजाबी में कहते हैं चले हुए कारतूस ने वो वाली सिनेरियो में तो नहीं चलेगी कराची। नहीं, बिल्कुल इसी सिनेरियो में गई है। और देखेंगे ये जो इनके प्लेयर्स हैं कोयटा वालों के, ये सारे T20 स्पेशलिस्ट हैं। और जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बड़े पोलार्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर T20 का, लेकिन एक टाइम था, मलिक ने बहुत ज़बरदस्त टाइम अपना गुजारा है, ठीक है ना। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, ठीक है जी, एज फैक्टर आता ही है। तो शान भी कहीं भी ऐसा प्लेयर नहीं रहा कि यंग है, लेकिन ऐसा प्लेयर T20 का कभी भी हम इसको प्लेयर कंसीडर नहीं किया, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कोई प्लेयर था। तो इनकी जो, और जिस तरह हसन अली है बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, लेकिन आजकल वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। जो इनकी सिलेक्शन थी ना, मैं इनकी परफॉर्मेंस की नहीं कर रहा, मैं पहले भी ये वाली चीज़ कही है, मैं इनकी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इनकी जो सिलेक्शन है ना, शोएब मलिक को भी और दूसरे प्लेयर्स को भी यंग प्लेयर्स की हेल्प चाहिए थी। कि कहीं यंग प्लेयर्स आते जो उनके बीच में ये चल सकते थे, उनको लेके चल सकते थे। यहाँ तो आपका जो सा पूरा टॉप ऑर्डर है, अगर आज हम रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, 5 आउट हो गए थे, फिर भी उनका एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा था। यानी कि कोयटा भी 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेल रहे थे। अकील 7वें नंबर पे आया था जो उनका ऑलराउंडर था, यहाँ 5वें नंबर पे आके ऑलराउंडर आ जाता है। अगर ये यहाँ रदरफोर्ड ना खेल रहा होता तो मुश्किल था कि जी कोयटा ये स्कोर चेस करती। तो प्रॉपर बैट्समैन का होना जरूरी है। तो यहाँ इनकी जो सिलेक्शन है ना, जो ड्राफ्ट में इनके पिक है, तो मेरे ख्याल में ये पिक करने में ना थोड़ी सी अपनी गलती कर, और जो हमेशा बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो ऑलराउंडर, आधा तीतर आधा बटेर कई दफा काम नहीं देते। कोयटा की भी जो हम बात कर रहे थे कि जी उनकी विक्ट्रीज की जो हमने बात की है, उनकी बैटिंग पे नहीं बहुत ज्यादा हमने बात की, उनके 5 बॉलर्स हैं जो उनको लेके चलते हैं, ठीक है जी। जहाँ वो दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं, जो हम 15 से 20 रन का फर्क करते हैं ना, कि 15 से 20 रन का फर्क है, यही आज 180 190 होता तो डिफरेंट सिचुएशन होती। तो ये प्रॉपर प्लेयर्स का होना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक करें।